Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन टू डायमेंशंस। ओके स्टूडेंट्स, ऑल दीज क्वेश्चंस are most important for you from examination point of view for the students of BE, BTech, BSS, 12 students and other competitive examinations also. Okay students, इससे पहले मैं आपको वेक्टर अलजेब्रा से पोजीशन ऑफ द वेक्टर्स, आर्टिकल, सेक्शन फार्मूला इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन टू डायमेंशंस थ्योरम और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाकर के देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसी सेम चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा से आज हम फिर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन टू डायमेंशंस। बट बिफोर starting these questions, first of all subscribe my channel and press the bell icon ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं एसके सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन टू डायमेंशंस। आई स्टूडेंट्स, ओके द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द वेक्टर PQ वेक्टर in terms of vectors I and J when initial point P is -1 and 3. Initial point, starting point is -1, 3, and the terminal points and the last point is Q is 2, -7. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है और साथ में बताइए कि ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर ऑल्सो। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. ओके, सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल given point P is -1, 3, point Q is 2, -7. Here x1 is equal to -1, x2 is equal to 2, y1 is equal to 3 and y2 is equal to -7. ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपको गिवन है। ओके, एंड PQ वेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल देयरफॉर PQ वेक्टर इज इक्वल टू, यू नो द फॉर्मूला ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। PQ वेक्टर इज इक्वल टू x2 minus x1 यूनिट वेक्टर I प्लस y2 minus y1 यूनिट वेक्टर J। ठीक है स्टूडेंट्स, और x1, x2, y1, y2, y3 आपको ऑलरेडी गिवन है, y1, y2 आपको ऑलरेडी गिवन है। तो यहां पे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर फार्मूले पुट कर देते हैं एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट इज योर x2, 2 एंड x1 इज, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस इज ऑलरेडी हियर, -1 ऐसे लिखें इसको, और यूनिट वेक्टर I प्लस y2 -7 एंड y1 -3 यूनिट वेक्टर J। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज इक्वल टू, यस, 2 + 1 3 यूनिट वेक्टर 3 -10 J। ठीक है ना, ये हमारे आगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। अब हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड। कितना आसान है। ओके, और आर्टिकल करने में हमें कितना टाइम लगा था, उस आर्टिकल को लेकर के, जो कि आर्टिकल मैंने से प्रीवियस लेक्चर में करवाया आपको। ओके, तो इसका लिंक आप मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ओके, तो अगर आप इसका प्रूफ करना चाहें तो। ठीक है स्टूडेंट्स, बट इट्स प्रूफ इज ऑल्सो बी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BSc। ओके, सो हियर दिस इज 3 यूनिट वेक्टर I -10 J। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका PQ वेक्टर। सो नाउ PQ वेक्टर एंड देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है। तो नाउ दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 x2 minus x1, this is your
9 square plus minus 10 square. This is equal to, this is 3, no, 9. Okay, and this is under root of 9 plus 100 is equal to under root 109. This is your answer. Take strings. Okay, this is your answer. This is your question number. This is the solution of question number 1. Students, have you any problem in this question? Okay, this question is related to your exercise. Okay, चलिए अब हम करते हैं next question number 2. Now, solution of question number 2. Okay, given a vector is equal to 3i plus 4j, b vector is equal to 4i plus 5j, c vector is equal to minus unit vector i plus 3j. तो हमने क्या कंप्यूट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? a वेक्टर प्लस ये, और थर्ड इज a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस c वेक्टर. ओके, तो स्टूडेंट्स नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 3i प्लस यूनिट वेक्टर j. ओके, and b vector is equal to 4 unit vector I plus 5 unit vector j, and c vector is equal to minus unit vector I plus 3j. ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1, a vector plus 2b vector, this is equal to, your a vector is this minus 3i plus 4j plus 2 into b vector is 4i plus unit vector 5j. सब्स्टिट्यूट कर देते हैं a vector और b vector की वैल्यू यहाँ पे. दिस इज इक्वल टू 4j plus unit vector 8i plus 10j. दिस इज इक्वल टू, ओके, 5 unit vector I plus 14j. Take students. This is your part first. Part second, a vector plus b vector plus c vector. A vector plus b vector plus c vector. This is equal to minus 3i plus 4j b vector, 4i plus 5j and c vector minus i plus 3j. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ऐड कर देते हैं तीनों वेक्टर्स को. क्या आ जाएगा देखिए आपके पास, माइनस 3i ये 4 माइनस प्लस i प्लस ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास, यस 3i एंड दिस इज योर प्लस यूनिट वेक्टर i, और ये प्लस माइनस ये 0 इंटू यूनिट वेक्टर i, 4j 5j प्लस ये, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 9, दिस इज 12j. okay, and this is equal to 12j. ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर. एंड नाउ नेक्स्ट इज पार्ट 3. क्या है पार्ट 3? a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस c वेक्टर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज इक्वल टू, योर a वेक्टर इज माइनस 3i प्लस 4j, ओके, एंड प्लस 2 इंटू बी वैक्टर जो आपका है ये है 4 यूनिट वेक्टर i प्लस 5j, एंड सी वेक्टर माइनस आपके पास ऑलरेडी है, तो चलिए कोई नहीं, मैं इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेता हूँ यहाँ पे. एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 3 यूनिट वेक्टर i प्लस 4j प्लस 8 यूनिट वेक्टर i प्लस 10j, ये माइनस साइन चेंज प्लस j माइनस 3j. ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स 3i प्लस 8 क्या हो जाएगा 5 यूनिट वेक्टर i प्लस 1, कितना हो गया स्टूडेंट्स ये, दिस इज इक्वल टू 6 यूनिट वेक्टर i, एंड 4j 14 में से 3 कितना 11 प्लस 11 यूनिट वेक्टर है. दिस इज योर आंसर. देखिए स्टूडेंट्स कितना मजेदार क्वेश्चंस है. ओके, तो स्टूडेंट्स हैव यू एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 2 and 3? So question number 1 complete, question number 2 complete. Now we will start question number 3.
चलिए स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, देखिए ओके, शो दैट द पॉइंट्स -2 1 -5 -1 एंड 1 3 आर कोलिनियर। ओके, अब स्टूडेंट्स देखिए इसको कोलिनियर कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, कोलिनियर हर एक मेथड का अपना अपना तरीका है, हर एक चैप्टर का। और जैसे आपने स्ट्रेट लाइन में किया था, इससे पहले डिस्टेंस फार्मूले में हमने कोलिनियर प्रूव किया था, तो कोलिनियर प्रूव करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हमारे पास हैं। अब इसको हम देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर्स इन 2 डायमेंशन से कैसे इसको कोलिनियर प्रूव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर से कैसे इसको कोलिनियर प्रूव करते हैं। ओके, नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, लेट point A -2 1, point B -5 -1 and C is 1 and 3 be the given points. Then अब कोलिनियर प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं देखिए यहां पे निकालता हूं AB वेक्टर इज इक्वल टू, AB वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी कि 5 -2। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर I, ओके, प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 -1 यूनिट वेक्टर j, दिस इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स, -3 यूनिट वेक्टर I -2j। ठीक है स्टूडेंट्स, AB next is AC vector. So AC vector is equal to, AC में फॉर मेथड यूज करते हैं 1 -2 यूनिट वेक्टर I प्लस 3 -1 यूनिट वेक्टर J। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स आपके पास 3I प्लस 2J। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको ले लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, now from equation number 1 and 2, then we get from 1 and 2, therefore AB vector is equal to, ठीक है, ये AB वेक्टर है और ये है हमारे पास ये। तो अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास ऐसा जाएगा ना, ये देखिए, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड कर दें तो यही दोनों सेम हो जाएंगे ना, -3I और ये। ठीक है, अगर या मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, एक ही बात है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास माइनस AC वेक्टर। ठीक है, तो देयरफॉर आइदर AB वेक्टर एंड AC वेक्टर आर पैरेलल और they are collinear, or they are collinear, but they have a common point A. So therefore A, B, C are कोलिनियर। देखिए स्टूडेंट्स, ABC आर कोलिनियर। ओके, तो क्योंकि हमारे पास ABC कैसे हैं, पैरेलल हैं। ओके, सो और दे आर कोलिनियर बट दे हैव द कॉमन पॉइंट A। दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, दोनों में कॉमन पॉइंट हमारा क्या है, AA है। तो इसलिए ABC आर कोलिनियर। ओके, सो योर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। ओके, okay, now solution of question number 4. If A vector, B vector are position vector of the point 1 -1 -2m, find the value of m
फॉर विच ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। देखिए स्टूडेंट्स, एम की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, जो कि आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट्स आपको गिवन है वो ऑलरेडी गिवन है 1 -1 -2 और m, और हमने फाइंड आउट करनी है m की वैल्यू। ओके, देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, ओके, हेयर ए वेक्टर जो आपको गिवन है, हेयर ए वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर i माइनस j and b vector is equal to points of the b vector is minus 2 unit vector I plus m unit vector j. Now vector a vector b vector are collinear if b वेक्टर इज इक्वल टू t इंटू ए वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, कि नाउ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर आर कोलिनियर इफ बी वेक्टर इज इक्वल टू टी ए वेक्टर। अब यहां पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है यहां पे कि व्हाट इज टी। तो स्टूडेंट्स लिखिए यहां पे टी क्या है, यहां पे कि वेयर टी इज अ स्केलर, वेयर टी इज अ स्केलर। ओके, तो यहां पे नाउ दैट इज इफ बी वेक्टर इज -2i। अब यहां पे ये जो है इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, तो बी वेक्टर आपका क्या है 2 यूनिट वेक्टर i प्लस एम जे इज इक्वल टू टी इंटू ए वेक्टर इज i माइनस यूनिट वेक्टर जे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो देखिए इसको, दिस इंप्लाई दैट -2 यूनिट वेक्टर i प्लस m यूनिट वेक्टर j इज इक्वल टू t यूनिट वेक्टर i माइनस t यूनिट वेक्टर j। ठीक है, तो यहां से देखिए दिस इंप्लाई दैट, कंपेयर करें ऐसे। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो यहां पे t इज इक्वल टू -2 एंड m इज इक्वल टू -t। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो t की वैल्यू है t इज इक्वल टू -2 मैं यहां पुट करूंगा तो m क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू -2। दिस इंप्लाई दैट m इज इक्वल टू 2। देखिए स्टूडेंट्स, ओके, तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे 4 क्वेश्चंस फ्रॉम योर एक्सरसाइज। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 स्टूडेंट्स, ऑल क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, और अगर आपको इसके बाद भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको जो भी प्रॉब्लम है और हम आपकी प्रॉब्लम जरूर से ज़रूर सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स इन 2 डायमेंशंस। ओके, इसके बाद मैं आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।